आज हम लोग बात करेंगे इस विषय में। बहुत सारे बच्चे आज के समय में इस बात के लिए परेशान हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर अब हम 10th के रिज़ल्ट के बाद जो है वो साइंस साइड से पढ़ लें, आर्ट साइड से पढ़ लें या कॉमर्स साइड से पढ़ लें, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट ना लें। इस बात को लेकर काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कई बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि इसके विषय में थोड़ा सा मुझे आइडिया मिले, क्या करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे सब्जेक्ट चूज़ करें। और अगर ये आपको पूरा समझना है तो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने बचपन से लेकर अब तक मैथ पढ़ी है और आपकी मैथ अच्छी है तो आपको निश्चित तौर पे मैथ पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको साइंस पसंद आती है, बचपन से लेकर अब तक आपने साइंस पढ़ी है और साइंस आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको साइंस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और पढ़ने के बावजूद आपको लगता है कि आप इनमें बेस्ट नहीं हो, तो अगर आप इनमें बेस्ट नहीं हो तो आपको और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट लेकर पढ़ें, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम उस सब्जेक्ट में बेस्ट हैं कि नहीं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप सबसे आगे हो, उस फील्ड में अगर आप बेस्ट हो, जो काम करते हो आप सबसे बेहतरीन तरीके से करते हो, तो वही चीज आपको सक्सेस बनाती है। कोई फील्ड या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सक्सेस नहीं बनाएगा, उस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस आपको जो है सबसे बेस्ट बनाएगी। मैं अक्सर अपने बच्चों को ये बताता रहता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सचिन को, अगर वो सचिन तेंदुलकर जो है वो उसको पता नहीं होता तो कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता है, तो शायद वो आज से बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता है, जबरदस्ती उसको पढ़ाया जाता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा मैनेजर बनता। पर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता था। वो तभी बन सकता था जब उसे ये समझ आया कि मैं सबसे बेस्ट काम दुनिया में क्या कर सकता हूँ, और उसने उसको चूज़ किया। अगर लता मंगेशकर को ये कोशिश की जाती कि वो कुछ भी अच्छा बन जाए, लेकिन अगर वो सिंगिंग ना कर रही होती तो शायद वो सबसे बेस्ट नहीं होती। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर हम ड्राइविंग भी करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीके से ड्राइव करते हैं, तो हो सकता है हम प्राइम मिनिस्टर के ड्राइवर हों, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम ग्रास कटर हैं तो हम जो है अच्छे किसी व्हाइट हाउस या प्राइम मिनिस्टर के गार्डन की घास काट रहे हैं, तो वो बेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है आप जहाँ भी जो भी काम करो सबसे बेहतरीन तरीके से करो। तो इसलिए जब सब्जेक्ट का चुनाव करें तो ये देखें उस सब्जेक्ट में हम बेस्ट हैं या नहीं, हम कंपटीशन में जब उतरेंगे तो हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर हमें हमारा जो जन्म है, हम हमेशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं, लगता है कि हाँ भाई हमारा जन्म हो गया, खुशी है। लेकिन इंसान का जन्म जो है वो मुझे लगता है दोबारा एक बार और होता है। वो तब होता है जब उसे ये पता चलता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। जब दुनिया में आया तब एक बर्थडे, लेकिन क्यों आया ये पता चल जाए तो वो उसका दूसरा बर्थडे है, और वो इम्पॉर्टेंट है। आप इस दुनिया में क्या महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हो, क्या चीज़ आप इसमें बहुत बढ़िया कर सकते हो, इस चीज़ को अगर आप जान जाते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सब्जेक्ट को लेकर भी, कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि साइंस स्ट्रीम में अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर ध्यान दो कि आप उसमें बेस्ट हो कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस शुरुआत में पढ़ते हैं, फिर टफ होने लगती है, और फिर जब बीएससी में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने गलती की, और वापस वो कॉमर्स पढ़ने की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते हैं, या बहुत सारे बच्चे बाद को जो है आर्ट साइड में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं सोच समझकर रास्ते का चुनाव नहीं किया। तो पहले चीज आपको चाहे चूज करना है तो पहले टारगेट, जैसे अगर हम चौराहे पे खड़े हों तो पहले हम ये नहीं देखते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आलमबाग जाना है या चारबाग जाना है, या हमें अमौसी या कृष्णानगर जाना है। पहले हमें मंजिल को डिसाइड करना होता है, फिर रास्ते को ढूंढना होता है। इसी तरह आप पहले ये सोचो कि आपको लाइफ में बनना क्या है, जो चीज बनना है उससे रिलेटेड अपने सब्जेक्ट का चुनाव करो। दूसरी बात यह है कि अगर हम, ये भी बात समझने वाली हो जाती है कि हम सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं तो हम कॉमर्स साइड का क्या चुनाव करें। तो अगर हम कॉमर्स साइड लेते हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड चूंकि मैं हूं, इसलिए आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको और बता देता हूं। कॉमर्स की फील्ड में अगर आप करना आगे बढ़ना चाहते हो तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं।
साइंस लेना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीएससी करो और फिर आपको गलती महसूस होती है और फिर आप बीकॉम करने के लिए आप बढ़ जाते हो। आप पहले साइंस साइड से इंटर पढ़ते हो, फिर आपको समझ आता है कि नहीं अब हम आर्ट कर लेते हैं, तो आपने मंजिल का डिसीजन नहीं किया सही। तो पहले आप ये डिसाइड करो और जो करो उसको प्रूफ करके दिखाओ कि मैं इस काम को बेहतरीन तरीके से करके ही दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। तो जिस सब्जेक्ट को चुनाव करें, जिस फील्ड का चुनाव करें, सोच समझ कर करें, लेकिन उसके बाद उसमें प्रूफ करें कि मेरा डिसीजन सही है। दूसरी चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या बन सकते हैं। सर हमको ये मालूम नहीं है कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, जब आप सब्जेक्ट चूज करें तो आपको बहुत सारे तरीके में से एक तरीका ये भी आप अपना सकते हो कि आप अपने सीनियर की बुक्स देख सकते हो कि भाई हमारी मैथ्स की बुक है, ये मैथ्स की बुक है, इस तरीके की बुक है, हमको ये आगे फेस करना है, इसमें कंपटीशन देना है, इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो आपको टीचर की हेल्प से मेहनत करके, तो आप बिल्कुल करो। अगर आपको लगता है कि बायो की बुक देख लो, आप उसको देख कर लगता है तो कर सकते हो, आप उसकी फील्ड को चूज कर लो। इसी तरह आप कॉमर्स की फील्ड कई बार बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नई होती है, तो उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नई फील्ड आपको शुरू से मौका देती है, वो शुरुआत से आपको पढ़ने का मौका देती है। तो आपके अगर पुराना सब्जेक्ट वीक भी है तभी भी आप कॉमर्स फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको वो शुरू से पढ़ने को मिलता है। इस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे कि बीकॉम बहुत फेमस है, बीकॉम आप कर सकते हो। उसके बाद बीकॉम ऑनर भी इसमें बहुत कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, और इसमें आप बैचलर की डिग्री आपको मिल जाती है, एकेडमिक डिग्री मिल जाती है, और इसमें इसके थ्रू आपको जॉब भी मिलते हैं। और इससे रिलेटेड आपको जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स में आप इसमें एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हो। दूसरी तरफ आप सीए चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। ये बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री होती है, उस तरीके से चार्टेड अकाउंटेंट आप बन जाते हो, और आप इसका प्रोफेशनल तौर पे कंपनी में एक चार्टेड अकाउंटेंट में का काम होता है, अकाउंट्स को चेक करने का काम होता है, सिग्नेचर करता है। तो इस तरीके से आप उस फील्ड में जा सकते हो। इसमें जॉब भी आप ले सकते हो और आप प्रोफेशनल के तौर पे अपना चैम्बर भी खोल सकते हो। सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हो, इन फील्ड में आप जा सकते हो। इसके साथ आप बैंकिंग फील्ड की फील्ड में जा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। बैंक की फील्ड में जाकर आप प्रोफेशनल ऑफिसर या बैंक क्लर्क के रूप में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप बीबीए और एमबीए भी कर सकते हो। इस तरीके की बहुत ढेरों आज के समय में ऑप्शन हैं जिनमें आप जाकर इसको इस सब्जेक्ट के साथ आगे अपने आप करियर को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही बात है कि क्या हम ये करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जब हम सोचते हैं कि हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा सफल होना है, सक्सेस होना है, तो हमें ये लगता है कि ना हम कोई बहुत बड़ी नौकरी करेंगे, कोई बहुत बड़ा जॉब करेंगे और हम उससे लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे। यही गलती है। अगर आपकी सबसे बड़ी सोच में नौकरी है, जॉब है, तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि नौकरी आपने सोचा ही नौकर, एक नौकर बनने के लिए आप सपना देख रहे हो, नौकरी करने के लिए सपना देख रहे हो, तो कहाँ तक जाओगे, सबसे बड़े नौकर बन जाओगे फिर क्या। अगर जो कॉमर्स की फील्ड है वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बिजनेस करते हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आप जो है नौकरी करते नहीं हो, इवन बहुत सारे लोगों को आप जॉब देते हो, नौकरी देते हो। आने वाले समय में बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर भी बहुत सारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे आप बिजनेस सेटअप लगा सकते हो, बहुत सारा प्रोडक्शन फील्ड में आप जा सकते हो और आप बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकते हो। तो इसलिए बिजनेस की फील्ड में आने का मतलब, कॉमर्स की फील्ड में आने का मतलब आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप इस दुनिया में रिच जितने लोग हैं, जितने बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो सारे सबसे ज़्यादा जो रिच पर्सनालिटीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो सब आपको बिजनेसमैन मिलेंगे। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको टाटा की फील्ड में चले जाओ, आप जो है रिलायंस को जानते हो, या वर्ल्ड के किसी भी बड़े से बड़े इंसान को अगर आप देखोगे तो वो बिजनेसमैन ही निकलेगा, ज़्यादातर बिजनेसमैन निकलेगा, इवन 95% लोग वो बिजनेसमैन होंगे। तो अगर आपका ऐसा कोई टारगेट है कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हो। तो इस फील्ड में इस तरीके की छोटे से लेकर बड़ी तक बहुत सारी संभावनाएं हैं और छोटी छोटी संभावनाएं भी बहुत सारी हैं।
तो लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आप चाहे कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे बायो लो या किसी भी फील्ड में जाओ, इम्पॉर्टेंट है आपको ये ध्यान देना कि उसमें आप बेस्ट कर सकते हो कि नहीं। अगर बेस्ट कर सकते हो तो निश्चित तौर पे करें। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।